आदाब अर्ज़ है। उमरकोट वाक़े के हवाले से कुछ अहम बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सिंध असेंबली में मौजूद था। वहाँ पर आईजी सिंध पुलिस और वज़ीर दाखिला सिंध दोनों से मेरी मुलाकात हो गई। वज़ीर दाखिला सिंध और आईजी सिंध पुलिस चूँकि रोज़े खोलने का टाइम यानी इफ्तार का टाइम बहुत ही करीब था, तो वो जा रहे थे। तो उनसे मेरी जो ऑफिस से लेकर गाड़ी तक बैठने में जो बातचीत हुई, पहले मैंने वज़ीर दाखिला सिंध से बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमने उन लोगों को जो जिनके बारे में था कि ये मुलविस है उनको मुअत्तल भी कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गई। वो गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद मैंने आईजी सिंध पुलिस से बात की। मैंने कहा कल ये उमरकोट में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी पुलिस गर्दी है, पुलिस को इस बात की कोई इजाज़त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इलाका गैर थोड़ी है कि ऐसा पुलिस कर सकती है, लिहाजा ये अमल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी उनसे बात करके मैं पैदल पैदल कराची प्रेस क्लब ही पहुंचा तो ये खबर आई है कि दिलबर भयो को गिरफ़्तार कर लिया। दिलबर भयो का किससे झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, झगड़ा प्लान किया गया या बग़ैर प्लानिंग के था, झगड़े की वजह क्या बनी, और फिर क्या इस सूरत-हाल में जब दिलबर ने कल एक ऐसा पॉजिटिव किरदार अदा किया कि पूरी दुनिया को वो पिक्चर्स दिखाई जिससे पुलिस गर्दी वाज़ह हो रही थी, और दूसरे ही दिन यानी 24 घंटे के बाद दिलबर का किसी बहाने से गिरफ़्तार होना, ये क्या पुलिस गर्दी जारी है या पुलिस गर्दी का नया तरीक़ेकार है? एक तरफ आईजी सिंध पुलिस, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध पुलिस के इस अमल की मज़म्मत करते हैं और इस हवाले से वो पुलिस के साथ नहीं है, तो दूसरी जानिब जो पुलिस गर्दी की गई उसके नतीजे में जो पिक्चर्स सामने आई वो जिसने दुनिया को झंझोड़ के रख दिया, पूरा सिंध सरापा एहतजाज हो गया। उस चीज़ को ज़ाहिर करने वाले को किसी भी सबब, किसी भी बहाने, किसी भी झगड़े का बुनियाद बनाकर, भले वो मेरा सहाफ़ी दोस्त क्यों ना हो, अगर दिलबर भयो को इस दफ़ा इस मामले में जो पुलिस में बिठा पुलिस वैन में बिठा कर जिस तरह लेके जाया गया है, इससे ये अंदाज़ा होता है कि पुलिस ने अपना वैर नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुलिस दिल में रखे हुए बातें और वो कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती। मैं यहाँ अपील करूँगा वज़ीर आला सिंध से, मैं आईजी सिंध पुलिस से, मैं वज़ीर दाखिला से, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इस मामले की इंक्वायरी कराएं। ये मामला कोई ऐसा नहीं है, ये बहुत संजीदा मामला है। इसको मामले की नज़ाकत को आप समझें। दिलबर अकेला नहीं है। अगर दिलबर ने जो कुछ किया है वो आवाम के लिए किया है, इंसाफ के लिए किया है, और दिलबर को हम यकीन दिलाते हैं कि दिलबर अकेला नहीं है और दिलबर अकेला रहेगा भी नहीं। पूरा सिंध उसके साथ है। ये पुलिस गर्दी की एक नई शक्ल है। अब मैं आपको बताऊं कि इससे पहले सिंध असेंबली के मुख्तलिफ अराकीन से मेरी बात हुई, उन्होंने चंद सवालात उठाए हैं उमरकोट वाक़े के बारे में, और वो सवालात बहुत अहम है। उन्होंने ये बताया जिनका ताल्लुक़ रहा है इस पूरे एरिया से, उन्होंने ये कहा कि जिसका प्लाट था वो तो हबीब शाह जो है वो तो पीपल्स पार्टी का है नहीं। वो हबीब शाह का ताल्लुक़, उनका कहना था कि वो मुज़फ़्फ़र शाह के साथ रहा है या उनके बड़े मुज़फ़्फ़र शाह के साथ रहे, और वो इतना बाअसर भी नहीं है और ना ही इतना पैसे वाला है कि वो पुलिस को ख़रीद कर सके। तो फिर उनका ये कहना है कि 22 पुलिस मोबाइल, पूरे ज़िले की पुलिस मोबाइल और 43 लेडी का जो है वो अहलकार पूरे ज़िले की, और इतना बड़ा अटाला लेकर आखिर पुलिस किसके कहने पे वहाँ आई? यानी उन्होंने बिल्कुल खदशात का इज़हार किया। उन्होंने ये कहा है कि देखिए बात ये अरकान असेंबली कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि देखिए या तो पैसा चला हो या तो फिर जो है वो कोई ऐसे बाअसर लोग जो कि क्योंकि पुलिस तो हुकूमत की सुनती है, हुकूमत के अलावा क्यों सुनेगी किसी की? जो पोस्टिंगें ट्रांसफ़र कराते हैं उन्हीं की सुनेगी। तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने यह फोर्स करवाया कि आप जो है वो माछियों के घरों पे जाएं और इस तरह की वहाँ पर जो है वो रहज़नी करें जो कि पुलिस ने वहाँ पर की है? तो ये मामला कहाँ तक पहुँच रहा है? इसके ताने बाने कहाँ जोड़े जा रहे हैं? अच्छा, अरकान असेंबली ने एक मुतालबा भी किया है। वो ये मुतालबा किया है, शायद वो वज़ीर दाखिला से भी कर लें या औरों से भी कर लें, लेकिन उन्होंने मुझे खुसूसन कहा है, अरबाब चांडियो बात सुन, अगर एसएसपी उमरकोट का मोबाइल फ़ोन तहवील में लिया जाए तो बहुत सारे राज अफशा हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि हो सकता है जब तू ये बात कर रहा हो एक सोशल मीडिया के ज़रिए, तो हो सकता है कि एसएसपी अपने मोबाइल से चीज़ें डिलीट कर दे, लेकिन चीज़ें वापस आती हैं अगर वो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट ली जाए और उसका पूरा जियो फैक्सिंग भी जो है वो सारा कराया जाए, तो पता चल जाता है कि कौन किसने किसको मैसेज भेजा और कहाँ
किससे बात की, उस दौरान किससे बात हुई, क्योंकि अरकान असेंबली का कहना है कि ये फैसला जो प्लाट के बारे में आया वो तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का भी नहीं था। उस पर पुलिस ने इतनी फुर्तियाँ क्यों दिखाई हैं? उमरकोट की पुलिस की फुर्तियाँ, जो कि उनका ये कहना था कि जंग तो यहाँ हो रही है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, क्या वो जो माछी कबीले के लोग थे जो हमारे सिंध की बेटियां थी, क्या वो उनका ताल्लुक कोई तालिबान से था? क्या वहाँ कोई तालिबान पनाह लेके बैठा हुआ था, या कोई दहशतगर्द वहाँ कोई मनसूबाबंदी कर रहा था? क्या उनके घर से कोई बारूद निकला है? क्या वो बारूद लेकर कहीं फटना जा रहे थे? जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इतनी फुर्तियाँ क्यों हैं भाई? तो इसके पीछे जो ताकतवर लोग हैं उनको बेनकाब करना चाहिए। अब उमरकोट के लोगों का मुतालबा ये होना चाहिए कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी चाहिए, इस मोबाइल इनके तहवील में लिए जाए, CIA वालों के उनके, और इनको आने वाली कॉल्स और इनको होने वाले मैसेजेस वो सब के रिकॉर्ड लिए जाएं, तब पता चलेगा कि इनके पीछे असल मोहरकात क्या है। अभी तो ये है कि जी दिलबर को आपने गिरफ्तार कर लिया, हमारी बेटियों को आपने छोड़ दिया, और ये वो, अब तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल मोहरकात से हम, हाँ ठीक है भाई, हम ज़मीन दिला के दे रहे पैसे, ये मामला बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल मामला ये है कि ये मामला हुआ क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ वो कोर्ट ऑर्डर है या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है? क्योंकि एक शख्स ने मुझे ये बताया कि अगर आप उमरकोट का सर्वे कर लें तो आपको जो उमरकोट के सराउंडिंग में एक जो है वो पूरा जो आपको बाईपास पड़ा है, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, जहाँ किसी का एक भी गाँव नहीं है, वहाँ पर बाईपास बनने का वजह क्या है? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि वहाँ 62 लोगों की ज़मीनें हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनों को आबाद करने के लिए और वहाँ उसकी जो है वो बढ़ाने के लिए सारा ये जो है बाईपास पर है। बहरहाल मैं सिर्फ यहाँ पर ये मुतालबा करता हूँ कि दिलबर को आज़ाद करो, नंबर 1, और फौरी तौर पर मैं तमाम वकला बरादरी को कहता हूँ कि सुबह ही सुबह जो है ना मजिस्ट्रेट के पास जाकर उसकी ज़मानत कराएं। अगर रात को उसको तशद्दुद का निशाना बनाया तो ज़िम्मेदार पुलिस होगी। और दूसरी बात ये कि इन तमाम SSP समेत तमाम एहलकार जो इस पूरी कार्रवाई के मरकज़ी किरदार हैं, इन सब के मोबाइल तहवील में लो, फिर पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी। वरना मैं SSP साहब आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप आज उमरकोट के SP हैं, कल सदा तो नहीं रहेंगे ना आप यहाँ पे, फिर जहाँ आएंगे वहाँ सिंध का शऊर आपको नहीं बख्शेगा। खुदा हाफिज़।